वेलकम टू माय डिवाइन जर्नी। आज मैं बताने वाली हूँ मेरे पेंटिंग जर्नी के बारे में, और वो पेंटिंग जर्नी मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ कैसे जुड़ी हुई है। तो चलिए देर न करते हुए मैं जो है बताना शुरू करती हूँ मेरी कहानी। तो जैसे कहानियों में कहा जाता है ना कि बात कुछ उन दिनों की थी, तो बिल्कुल ये ऐसी ही बात है। ये बात है उन दिनों की जब हमारा देश, और यहाँ नॉट ओनली हमारा देश, पूरी दुनिया जो है परेशान हो चुकी थी कोरोना से। तो कोरोना का जब समय आया 2019-20 के आसपास वाली जो बात है, तो उस समय जो है बहुतों के जीवन में जो है उथल पुथल हुई, और उनमें से मेरा भी जीवन था जहाँ पे ढेर सारी उथल पुथल हुई। बहुत सारी दुखद घटनाएं भी घटी जीवन में। और जो मैं स्पिरिचुअल जर्नी में तो मैं पहले से ही थी, 2012 से ही मैं थी, पर बाद में पता चला 2019 में कि मैं एक ट्विन फ्लेम भी हूँ। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये सब है जो पेंटिंग का क्या लेना देना। तो ये मैं बात आज आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं कोई जो है प्रोफेशनल पेंटर नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी कहीं से सीखा है ये पेंटिंग करना। जो छोटी मोटी ड्राइंग्स जो आप और आपने भी करी होगी अपने स्कूल में, जैसे कि पहाड़ ड्रॉ कर लिया, उसमें सन है, फिर वो सीनरी याद है सभी को कि जहां पर हम एक पेड़ बनाते हैं, एक नदी होती है, पहाड़। तो हाँ जी, बिल्कुल मैंने भी उतना ही बनाया था। फिर उसके बाद जो है घर में बहुत जो है स्ट्रिक्ट माहौल होता था कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो सारा ध्यान फिर पढ़ाई में चला जाता था। और कभी फिर उसके बाद कभी वो पेंट ब्रश है या स्केच पेन है या क्रेयॉन कभी फिर हाथों में पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। फिर 2019 में कुछ ऐसी जैसे मैंने कहा ऐसी बातें हुई मेरे जीवन में कि मुझे जिस स्पिरिचुअलिटी मेथड को मैं फॉलो कर रही हूँ 2012 से जो मैं कर रही हूँ, मैंने अपना पास्ट लाइफ तो देख रखा था पहले से ही, बट मुझे वो यकीन नहीं था कि सेम जैसे अभी आप भी सोच रहे होंगे कि आप पेंटिंग कर रहे हो तो फिर हो सकता है ना, पर हम में तो कोई कला ही नहीं है। तो मैंने भी वही सोचा था अपने बारे में कि मेरे अंदर तो कोई कला है नहीं, वो तो पिछले जन्म की कला है, तो मुझे क्या करना है इस जन्म में, तो मुझे उसका कोई काम है नहीं। तो बस शुरुआत हुई फिर 2019 में, जब समय बीत जाता था, पूरा दिन सभी घर में होते थे, फिर एक ऐसा समय आता था कि मन कचोटता था कि कुछ तो है जो मुझे करना है। तो बस एक दिन ऐसे ही पेन और एक ही पेपर उठाया, फिर क्रेयॉन्स। तो पहले तो शुरुआत मैंने क्रेयॉन से की, फिर दूसरी मैंने पेंटिंग की एक्रेलिक पेंटिंग जो है मेरे घर में ऑलरेडी थी, जो डब्बा बहुत पुराना था। तो मैं बोला चलिए देखते हैं, अब इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने ट्राई किया और ये कुछ इस तरह से निकल कर आया था मेरा पहला पेंटिंग। तो अब देखिए, तो ये आपको, आप में से कई लोगों को ये बहुत पसंद आएगा, कहेंगे कि इतनी अच्छी तो है, लेकिन अब आपको मैजिक दिखेगा अगले पेंटिंग में। तो मैंने पेंटिंग करना शुरू किया, वहां से आई मुझे विश्वास कि भाई चलो वही सीनरी ही ड्रॉ की है मैंने, थोड़ा सा अलग अंदाज में ही सही, सीनरी तो वही है। तो कोशिश की, ये मैंने आंखें बंद करके इस पिक्चर को अपनी आंखों में देखा और मैंने जो है शुरू कर दिया पेंट करना। तो जब मैंने पेंटिंग की तो मेरी आंखों से जो है ढेर सारे आंसू बहने लगे, और ये आंसू थे उन कहते हैं ना, पश्चाताप तो नहीं कह सकते, उस गिल्ट फीलिंग का कि मैंने क्यों नहीं की पेंटिंग इतने दिनों तक या इतने सालों तक। और ये कनेक्शन था पास्ट लाइफ का, मेरे अंदर का जो सोल का वो पार्ट है, वो चाह रहा था, वो कह रही थी, कई वर्षों से कह रही थी कि कुछ ऐसा करो जो तुमने हमेशा से किया है। और मुझे पता नहीं था, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब मैंने अपना करा तब मुझे पता चला। फिर मैं पेंटिंग करती गई, मैं ऐसे ही आज भी वैसे ही करती हूँ, कुछ देख लेती हूँ, कोई फोटो देख लेती हूँ या कोई पिक्चर देख लेती हूँ तो मैं कर लेती हूँ पेंटिंग। मुझे अभी भी मैं कहती हूँ आई एम नॉट प्रोफेशनली ट्रेंड, मैं ट्रेंड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इस पेंटिंग से लेके इस पेंटिंग तक, सॉरी उल्टा है, इस पेंटिंग से लेके इस पेंटिंग तक पहुंचने में मुझे केवल 1.5 महीने लगे। ये एक प्रोफेशनल पेंटिंग की तरह मैंने पेंट किया है, और ये जो है एक
पहला मेरा पेंटिंग है। तो मैं आपको यहाँ कहना क्या चाह रही हूँ, फिर देखिए आप मेरे देख सकते हैं मैंने फिर बहुत सारी पेंटिंग, फिर मेरी कहानी कभी रुकी ही नहीं पेंटिंग की। तो ये प्रोफेशनल पेंटिंग जब मैं ये कब पॉसिबल हुआ, जैसे जैसे मैं अपने पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस हील करते गई, मैंने देखा कि मेरी अंदर के जो स्किल्स है वो डेवलप होते गए। देखिए अब में से कईयों को लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं मैम, आप ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए पास्ट लाइफ की सच्चाई उतनी ही सच है जितना हमारे सोल का एग्जिस्टेंस सच है। पास्ट लाइफ क्या होता है, हमारी सोल जो है कई जन्मों से अलग 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 प्रकार की कहानियां जीती आई है। तो पास्ट लाइफ का मतलब है पिछले वाली कहानी, आज जो हम कहानी जी रहे हैं उससे पहले वाली कहानी। तो कहानी का अस्तित्व तो उतना ही सच है जितना, जैसे मैंने कहा, हमारे सोल का और हमारी जर्नी का अस्तित्व सच है। तो जब भी मैं जो है मैंने एक चीज, जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे ही मेरे अंदर का वो ब्लॉकेज हील होता है पास्ट लाइफ का, मेरे पेंटिंग में मैं जो है अचानक सुधार देखती हूँ। अब ये बात तो वही होगी कि देखिए ये बिल्कुल उसी तरह का जो है सच है, जब तक आप अनुभव नहीं करोगे इसको मानोगे नहीं। तो मैं हमेशा मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जीवन में जो मेरे जीवन में बदलाव आए हैं, जो मेरे जीवन में ग्रोथ है, मैं आप तक हमेशा शेयर कर पाऊँ। फिर मैंने बहुत सारी पेंटिंग की, फिर भगवान ने मुझे जो है गाइड किया, डिवाइन ने गाइड किया कि मैं इसी पेंटिंग को जो है अपने जीवन में एज अ लाइफ पर्पस चुनूं। तो मैंने उसको लाइफ पर्पस भी चूज किया है। मेरा एक ही लाइफ पर्पस नहीं है, मैं एक स्पिरिचुअल हीलर तो मैं हूँ ही, मैं सालों से स्पिरिचुअल हीलर हूँ। मैं फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मैं जो है लोगों को सिखाती हूँ। पर ये जो अजब गजब कहानी है मेरे पेंटिंग की, तो कईयों को जो है मैंने बताई है, शेयर की है, काफी प्रेरित हुए हैं लोग। और पास्ट लाइफ के बारे में जानने के बाद कई सारे जो है मेरे जो मुझसे जुड़े हैं लोग, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही जो है ड्रास्टिक बदलाव देखा है। वो अपने लाइफ पर्पस, देखिए लाइफ पर्पस जानना क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है, क्योंकि लाइफ पर्पस एक ऐसा आत्मा का जो है उद्देश्य है जिसकी वजह से हम इस धरती पे आए हैं। अब देखिए पैसे कमाना, अगर आप इसके साथ इस लाइफ पर्पस के थ्रू पैसे कमाते हैं देन इट्स ओके, बट आपको उस बात का स्ट्रेस नहीं लेना है कि मुझे जो पैसे ही कमाने हैं। बट मैं जो है मेरा लाइफ पर्पस जो है, मेरा इनकम भी इसी से शुरू हुआ और एक अलग तरह का लेवल है, क्योंकि मुझे संतुष्टि मिलती है। मैं जैसे ही आंखें बंद करूं, मुझे अगर कुछ दिख जाता है, मुझे सीन दिखता है, तो मैं उसको भी पेंट करती हूँ। और वो जो भावना है, वो जो फीलिंग है, वो मुझे डायरेक्ट जो है पास्ट लाइफ में ही लेके जाती है। मैं अपने लिए मैं करती हूँ ऐसा, ये मेरा तरीका है। बट मैं आपको भी मदद करूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, मेल आईडी दी हुई है आपको, तो उस पर आप कमेंट कर सकते हो। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि पेंटिंग ही क्यों मैंने चुना। तो जैसे मैंने कहा कि मेरा लाइफ जो है कई जन्मों से मैं पेंटिंग के साथ ही जुड़ी हुई हूँ। तो सवाल आता है कि क्या मैं ये जीवन भर करूंगी। तो ये हाँ भी है और ना भी है, कि अगर मुझे भगवान कहेंगे कि तेरा उद्देश्य जो था ये यही खत्म हुआ, अब तेरा कोई और उद्देश्य है शिल्पा, तो यस मैं आगे बढ़ूंगी और मैं उसी उद्देश्य को चुनूंगी जिसके लिए मुझे भगवान जो है भेजा है यहाँ पर, और वो जो मुझे कहेंगे। तो ये था मेरा पेंटिंग जर्नी के बारे में फ्रेंड्स। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि क्या आपके क्या हॉबीज हैं और आप अपने लाइफ पर्पस को क्या जानना चाहते हैं। और ये भी बताइएगा कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।